guys, today I'm going to tell you about multiplication. Before that, if you have not subscribed my channel, please subscribe it so that you can get all the information regarding every subjects. So for the multiplication, first of all we should know how we should multiply, and before that you should know the table. Okay, table at least till 20 you should learn. After that, if we start with our multiplication part, then the number which is written below, जो भी नंबर नीचे लिखा होता है जिससे हमें मल्टीप्लाई करना होता है, ओके जो भी नंबर नीचे लिखा होगा हमें उस नंबर की टेबल पढ़नी पड़ेगी. क्लियर? सो इन दिस क्वेश्चन 2 इज रिटन बिलो 24. सो नाउ वी विल रीड द टेबल ऑफ 2. सो 2 की टेबल हम तब तक पढ़ेंगे जब तक 4 से मल्टीप्लाई ना हो जाए. वाई? बिकॉज हर नंबर को, जो भी नंबर नीचे लिखा होता है उस नंबर को हमें सबसे पहले 1s प्लेस के डिजिट से मल्टीप्लाई करना होता है, एंड देन वी मल्टीप्लाई इट विथ 10s प्लेस डिजिट. सो 2 4s वी गेट 8. So we will write 8 over here. After that, 2 multiply by 2. I already said that first of all you will multiply it with 1s digit. After that you will multiply it with 10s digit. अगर आपको 1s 10s 100s ये सारे डिजिट्स प्लेस वैल्यूज़ नहीं पता है तो इसके लिए आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेस वैल्यू बताया गया है, उसमें आप जाके प्लेस वैल्यू पढ़ सकते हैं. सो 2 2s 4. So we get 48, and 48 is the answer of this question. After that, in the same way, we are going with this question. 708 multiply by 6. Okay, so हमें किसकी टेबल पढ़नी पड़ेगी? We will read the table of 6 because it is written below 708. So 6 8s 48. Now we get 48. 48. Now in this case, जो भी लास्ट की डिजिट होगी, दैट इज 1s प्लेस की डिजिट होगी, वो हमारी बिलो आएगी, एंड जो भी 10s प्लेस की डिजिट होगी वो हमारी कैरी जाएगी. ओके, आई एम रिपीटिंग अगेन दैट 6 8s 48. In this case, whatever will be in the 1s place that will come below, and whatever will be in the 10s place that will be on carry part. Now we will multiply this 6 with our 10s digit, that is 0. So any number which is multiplied by 0 gives our answer 0. कोई भी नंबर को जब हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं वी गेट द आंसर एज 0. सो हियर 6 into 0 is equals to 0, but carry was 4, so we will write here 4. Now the same way 6 will be multiplied with 100s place digit. So 6 into 7 is equals to 42. Now you will say that मैम 42 को 1s प्लेस की डिजिट यहाँ आनी चाहिए लेकिन 10s प्लेस की कैरी जानी चाहिए, बट या इसके आगे कोई भी डिजिट नहीं है. So all the 42 number will be written over here. Whole 42 will be written over here because इसके आगे कोई भी 1000 प्लेस की डिजिट नहीं है. अगर यहाँ पे कोई भी डिजिट होती then 4 will be carry forward over here. Okay, so 4248 will be our answer of this question. Now we change the question, like 424 will be multiplied by 24. Here we were multiplying with only one digit. Here also only one digit, but here is 2 digit number, that is 24. अब हम 24 को कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? In this case, how we do this? सबसे पहले जो भी 1s प्लेस की डिजिट होती है that is 4. सबसे पहले हम इस नंबर को, पूरे नंबर को 424 को हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं. In the same way we were doing like this. Okay, so 4 into 4 16. 6 will be over here, 1 will be over carry. 4 into 2 8 plus 1 9, and 4 into 4 16. ओके, ये हमारा 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद आया. नाउ वी हैव टू मल्टीप्लाई इट विथ 2 ऑल्सो. सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, हम क्या करते हैं ऐसे केस में, जो भी लास्ट की डिजिट होती है उसके नीचे हम लोग क्रॉस लगा देते हैं. ओके, जो भी लास्ट की डिजिट होती है उसके नीचे हम लोग क्रॉस लगाते हैं. आफ्टर दैट वी जस्ट डू द सेम प्रोसीजर विद 2 ऑल्सो, दैट वी विल मल्टीप्लाई 2 विद ऑल द नंबर, दैट इज 2 4s 8, 2 2s 4, 2 4s 8. Here why 1 was not added with the carry part. जब हमने 2 से मल्टीप्लाई किया 2 को तो हमने 1 क्यों नहीं ऐड किया? क्योंकि 4 से मल्टीप्लाई जब किया था तब हमारा 1 कैरी आया था. तो हम इस कैरी को, जब हमारा 4 का पार्ट हो जाए तो हम इस कैरी को इरेज कर देते हैं. नाउ दिस कम्स, अब ये जो दोनों नंबर्स हमने लिखे हैं मल्टीप्लाई करके इनको हम ऐड कर देते हैं. वी जस्ट ऐड इट. सो 6 के नीचे क्रॉस है, दैट मीन्स कुछ नहीं है, तो 6 ऐसे ही आ जाएगा. आफ्टर दैट 9 plus 8 17. 7 will be over here and 1 will be over carry part. 6 plus 4 10 and plus 1 11. 1 will be over here, 1 will be our carry part. 8 plus 1 9 and 1 10. So this will be our answer of this question.
ओके, आई होप ये समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, मल्टीप्लीकेशन विद 10 और मल्टीपल ऑफ 10। ओके, फॉर दैट केस सो नाउ वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट मल्टीप्लीकेशन विद 10 और मल्टीपल ऑफ 10। सो इन दैट केस अगर हमें मल्टीपल ऑफ 10 से करना है, उस केस में आपको कुछ नहीं करना होता है, सिर्फ और सिर्फ आपको 0 के पहली वाली डिजिट देखनी होती है। ओके, सिर्फ आपको 0 से पहली वाली डिजिट देखनी होती है। तो हियर इट इज 1, 0 के पहले आपके 1 लिखा हुआ है। सो व्हाट वी डू इन दिस केस कि जो भी पहली डिजिट होती है, 0 के पहले जो भी डिजिट होती है, उस नंबर को हम पहले नंबर से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ओके, 0 से पहले जो भी डिजिट होती है, वी जस्ट मल्टीप्लाई दैट डिजिट विद द नंबर। सो हियर 74 विल बी मल्टीप्लाइड विद 1. So here comes 1. When we will multiply 74 with 1, the answer will be 74, because any number which is multiplied with 1 gives the same answer. So 74 into 1 is equals to 74. So here comes 74, और सिर्फ आपको क्या करना होता है, जितने 0 होते हैं उतने 0 आप इसके आगे ऐड कर दीजिए। So here is only 1 0, so we just write only 1 0 over here, and this will be the answer of this question. Okay, in the same way we are going to see 7 into 1000. So 7 will be multiplied with only 1, because 0 से पहले मैंने बोला उस डिजिट को देखिए जो डिजिट आपकी लिखी हुई है। So here it is 1. 7 will be multiplied with 1. It gives 7, and you have to add all the zeros which is written in the question. So here it is 3 zeros. So you will add 1, 2 and 3 zeros over here. This will be your answer. After that, if we come to this question, 64 will be multiplied with 200. So I already told you that just see the digit which is before 0. So here it is 2. Now what you are going to do, 64 will be multiplied with 2. तो सबसे पहले आप 64 को 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए इन द सेम वे जैसा मैंने पहले बताया था आपको। 2 will be multiplied with 4. 2 into 4 is equals to 8, and 2 into 6 is equals to 12. So here comes 128. The answer will be 128, और मैंने जैसा आपको बताया कि उतने 0 आपको ऐड कर देने होते हैं जितने क्वेश्चन में होते हैं। So here it will be 2 zeros added. This will be your answer. I hope आपको मल्टीप्लिकेशन पार्ट समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट होती है, जस्ट राइट इन द कमेंट बॉक्स, आस्क मी। मैं पूरी कोशिश करूंगी आपके हर क्वेश्चन के आंसर देने का। ओके, और अगर आपको बहुत अच्छा समझ में आ गया होगा, सो प्लीज़ मोटिवेट करने के लिए आप प्लीज़ कमेंट में बताइएगा कि आपको समझ आया या नहीं आया। उससे पहले अगर आपने बेल आइकन प्रेस नहीं किया है तो प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन, सो दैट मुझे पता चले कि आप कितने लोग मेरे चैनल को देख रहे हैं, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी कि आगे और भी मैं वीडियोस डिफरेंट टॉपिक्स पे मैं बनाऊंगी। दैट विल बी फॉर क्लास 1 to 5 स्टैंडर्ड ऑल्सो, और उसके अबव स्टैंडर्ड का भी हो सकता है। दैट इज इंटीजर्स, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, रेशियो, प्रोपोर्शन, बहुत सारे टॉपिक्स आने वाले हैं। सो स्टे ट्यून्ड विद माय चैनल। थैंक यू एंड हैव अ वंडरफुल डे।